गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना है आप लोगों को। तो आइए बच्चों, बात करते हैं आपके हिंदी के अध्याय में या हिंदी की सिलेबस में, विषय में अमृता नाम की जो आपकी पुस्तक है क्लास 2 के बारे में आज बच्चों बात करेंगे, अर्थात कक्षा 2 के बारे में। और हमने इससे पहले बच्चों जो है वो 3 लेसन के बारे में डिस्कशन कर लिया है, अर्थात जो परिचर्चा है वो 3 अध्याय के बारे में पीछे बात कर चुके हैं। और चौथे अध्याय का आपके अध्याय का नाम है धरती पर हरियाली लाओ। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अभी चल रहा है बच्चों, क्योंकि जो हरियाली है एक बड़ा मुद्दा है आज, ये पर्यावरण। तो धरती पर हरियाली लाने में वृक्ष अभी प्रेजेंट टाइम के जो कंडीशन बने हुए हैं, हरियाली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि धरती, सूखी धरती से लाभ या हरित किस धरती से लाभ है आप लोगों को पता है कि सूखी धरती से लाभ है या हरे भरे धरती से लाभ है। तो सामान्यतः आपको पता है हरी भरी धरती से ज़्यादा लाभ है। वृक्ष कटने से धरती सूख जाएगी, हरियल सी धरती सूख जाएगी। तो आइए आज हम बात करते हैं कि इसका क्या महत्व है, धरती पर हरियाली लाओ। और आइए जो आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए और पाठ का नाम आपको पता होगा, धरती पर हरियाली लाओ। इसी कविता के बारे में आज बात करेंगे। कविता है बच्चों, कैसा अजब मचा है शोर, चंदू चला शहर की ओर, नहीं अकेला लेकर साथी, साथ में है उसकी बूढ़ा हाथी। चंदू कहता ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, जंगल पर विपदा है भारी, पेड़ों पर चलती है आरी, नहीं रहेंगे जंगल तब तो सूख जाएंगी नदियां सारी। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। कैसा अजब मचा है सो, चंदू चला, जो चंदू नाम का पात्र इसमें बताया गया है, वो कह रहा है कि शहरों में अब किस तरीके का अजब सा जो जंगल इलाका है वहाँ अब अजब सा शोर मचा हुआ है। इसीलिए अब चंदू शहर की ओर चलना पसंद कर रहा है। और इसके साथ साथ वह अकेला नहीं है, अकेला लेकर साथी, साथ में है उसके बूढ़ा हाथी। तो बूढ़े हाथी को लेकर के चंदू, मतलब चंदू जो पात्र है वो एक बंदर का पात्र है। चंदू कहता ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, जंगल पर विपदा है भारी। विपदा मतलब होता है बच्चों मुसीबत। तो जंगल पर मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत जंगल पर आ पड़ी है। पेड़ों पर चलती है आरी। आरी का तात्पर्य बच्चों आप लोग जानते हो कि सामान्यतः पेड़ों को क्या किया जा रहा है, बहुत तेज़ी से अंधाधुंध कटाई की जा रही है, चाहे वो बसने के लिए या खेती के पर्पस खेत बनाने के लिए। तो कहीं जंगल पर अब मुसीबत बहुत बड़ी आ पड़ी है और पेड़ों पर अब लगातार आरियाँ चल रही है, अर्थात उसको काटा जा रहा है। नहीं रहेंगे जंगल तब तो सूख जाएंगी नदियाँ सारी। कभी जो जंगल नहीं रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जो पानी का लेयर है वो सूख जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, गर्मी अधिक पड़ेगी। क्योंकि वातावरण को जो मेंटेन किया जाता है वो किस कारण से होता है, वो वृक्षों से ही होता है। बारिश ज़्यादा कैसे होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष रहेंगे तो मानसून बनाएंगे तभी बारिश हो पाएगी। आगे बच्चों, प्यासे प्राणी कंठ सुखाए, शुद्ध हवा को तरसे जाए। तो प्यासे प्राणी कंठ, प्राणी जंगल के जीव, कंठ मतलब गला। तो प्यासे जो जंगल के लोग हैं या जंगल के जीव हैं वो कंठ, अब उनके गले सूख जा रहे हैं क्योंकि शुद्ध हवा को अब वो तरस रहे हैं। कटते जाएं जंगल सारे, जीवित कैसे रहें बेचारे। तो अब इसी तरीके से जंगल जो कट रहे हैं, अब कैसे लोग जीवित रह पाएंगे। आगे है बच्चों, अब ना होगी यह मनमानी, सत्याग्रह की हमने ठानी। तो इस तरह की जो मनमानी की जा रही है, अब उस मनमानी को नहीं होने दिया जाएगा, सत्याग्रह ही हमने ठानी। तो सत्याग्रह मतलब सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने बातों को मनवाने का आग्रह करना। सत्य पर चलते हुए अपने बातों को मनवाने का आग्रह करना ही
सत्याग्रह है। तो अब इस तरीके की मनमानी नहीं चलेगी। अपने बातों को मनवाने के लिए हम क्या करेंगे, अब सत्य के मार्ग पर चलकर लोगों से आग्रह करेंगे। या तो रोको कटते जंगल, नहीं करेंगे आज अमंगल। तो इस तरीके को अब या तो अब जंगल को रोकिए, नहीं तो अब हम जो अमंगल मतलब कठिनाई उत्पन्न करने वाले कार्य नहीं करेंगे आज अमंगल। आगे है बच्चों, लोगों ने चंदू से पूछा, बोलो चंदू बात बताओ। चंदू बोला पेड़ बचाओ, धरती पर हरियाली लाओ। तो लोगों ने चंदू से क्या पूछा, बताओ चंदू क्या बात है। तो चंदू बोला पेड़ बचाओ, क्योंकि धरती पर तभी हरियाली लाई जा सकती है जब पेड़ को बचाया जाए। आगे है बच्चों, धरती पर हरियाली लाओ, पेड़ बचाओ विश्व बचाओ। धरती पर हरियाली लाओ, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। तो बच्चों धरती पर हरियाली लाओ, पेड़ बचाओ, तभी जाकर के विश्व को बचाया जा सकता है। धरती पर हरियाली लाइए, पेड़ लगाओ, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेड़ को बचाना भी पड़ेगा। तो ये था अनिल कुमार वर्मा की कविता है। कविता में लंगूर को चंदू नाम दिया गया है। लंगूर कहिए या अपने शब्दों में बंदर से भी इसको हम समझ सकते हैं। कुछ अभ्यास कार्य हैं बच्चों, जिसमें सही में सही का निशान लगाना है। तो शहर की ओर कौन चल रहा है, चंदू लंगूर। जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा है, चंदू लंगूर। जंगल पर विपदा भारी से अभिप्राय क्या है, तो वृक्षों के कटने से जंगल पर मुसीबत आन पड़ी है। बाकी चीज़ें बच्चों हम आपको PDF में भेज देंगे, उसको आपको अपने होमवर्क के कॉपी में नोट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ धरती पर हरियाली। हमसे इससे क्या मैसेज मिलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली के लिए जंगल को बचाने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम अब स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी का निर्माण कर सकते, या स्वच्छ हवा या पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए यूज कर सकते। थैंक यू बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।